अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहले है स्ट्रिंग टाइप, दूसरा स्केप सीक्वेंस और तीसरा है वर्बटिल लिटरल। ठीक है, मैं इन तीनों के बारे में जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था सी शार्प के कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डेसिमल हो गया। वो मैं डिटेल में आपको पार्ट 3 में समझा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि स्ट्रिंग जो है कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाए वो स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरा नाम एक स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, कार एक वर्ड है वो स्ट्रिंग है, बैग एक वर्ड है वो स्ट्रिंग है। कोई भी जो वर्ड्स है या कोई सेंटेंस है वो स्ट्रिंग होता है। और सी शार्प के अंदर स्ट्रिंग को लिखा जाता है डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग, डाटा टाइप आ गई। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बुक नेम। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये देखिए डबल कोटेशन लिखा, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक सेंटेंस स्टोर करवा दिया, इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। ठीक है, अब ये देखें, ये ओपनिंग कोट है और ये क्लोजिंग कोट है। ठीक है, इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, एक तरफ ओपनिंग, दूसरी तरफ क्लोजिंग। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। वो आपको पता है, कंसोल डॉट राइट लाइन और ये बुक्स। ठीक है, मैं इसे रन करके आउटपुट देख लेते हैं। हमारी आउटपुट बिल्कुल मतलब शो हुई है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखा था, जिसकी वजह से वो आउटपुट जो है हमें नज़र नहीं आई। दोबारा मैं रन कर लेता हूँ। स्क्रीन को रोकने के लिए जो है ना वो रीड लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। ठीक है, ये देखें बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो गया जैसे कि हमने यहाँ लिखा था। अगर आप एक बार नोट करें, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो इसमें कोटेशन प्रिंट नहीं हुए। देखें यहाँ पर ना ओपनिंग कोटेशन आया है ना क्लोजिंग कोटेशन आया है, देखें। ठीक है, तो जो इसीलिए जो ये कोटेशन है स्ट्रिंग के अंदर, इनका स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यही जो सेंटेंस है इसको मैं कोटेशन के अंदर प्रिंट करूँ, यानी कि जो हमारी आउटपुट है उसमें जो ओपनिंग कोट और क्लोजिंग कोट है ना वो भी प्रिंट हो, तो अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पर कोटेशन लिख दूँ तो ये देखें, ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर शो करेगा। ठीक है, ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग कोट्स भी आ गया, क्लोजिंग कोट्स भी यहीं पे आ गया। तो ये जो है अब ये इसकी कोई मीनिंग नहीं है अब, इसलिए वो बता रहे हैं कि ये क्या है। कंपाइलर जो है वो एरर शो कर रहा है कि इसका क्या मतलब है, मुझे डिफ़ाइन करो कि ये क्या है। ठीक है, तो हम ऐसे बिल्कुल भी यानी कि नहीं लिख सकते, यानी कि जो है ना डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली हम कोटेशन को प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली कोटेशन नहीं लिखते, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्केप सीक्वेंस। ठीक है, स्केप सीक्वेंस जो है कलेक्शन ऑफ सम करेक्टर्स हैं। ठीक है, जिनको हम बैक स्लैश के साथ इस्तेमाल करते हैं सी शार्प के अंदर। ठीक है, मैं भी आपको लिस्ट देता हूँ जिसके अंदर ये आते हैं। तो बैक स्लैश से स्टार्ट होता है स्केप सीक्वेंस, उसके साथ कोई स्पेशल करेक्टर जो है वो आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है स्केप सीक्वेंस के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर स्केप सीक्वेंस का भी एक मीनिंग होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, स्केप सीक्वेंस का अगर फॉर एग्जांपल ये एक कोटेशन है, ठीक है, एक कोटेशन और एक कोटेशन ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्केप सीक्वेंस राइट कर दूँ तो देखें ये एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये ओपनिंग क्लोज है ये वाला, और ये क्लोजिंग कोट है, लेकिन ये जो है ना ये स्केप सीक्वेंस है, ये स्केप सीक्वेंस करेक्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कोटेशन करने के लिए प्रिंट करते हैं
ठीक है। और ये न्यू लाइन के लिए प्रिंट होता है, सॉरी मैं नीचे यहाँ पे, ये न्यू लाइन के लिए प्रिंट होता है। ठीक है, ये टैब के लिए प्रिंट होता है, जो मेन हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ये जो कार्ट्रेज रिटर्न होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक ये टैब हो गया। ठीक है, और ये हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये बैक स्लैश को भी अपनी स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर सकें। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक होता है हम सिंगल कोट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ये जितने भी करैक्टर्स मैंने यहाँ पर प्रिंट किए हैं, दिखाए हैं आपको, ये सारे के सारे बैक स्लैश के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इनके साथ कोई करैक्टर है, स्पेशल करैक्टर है जिसका स्ट्रिंग में स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कोटेशन को प्रिंट करते हैं अपने आउटपुट में। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसी को प्रिंट करूँ, देखें क्या होता है, इसी लाइन को, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसी लाइन को मैं प्रिंट करूँ, देखें क्या होता है। ये देखें इंट्रोडक्शन टू सी शार्प आ गया, लेकिन उसके स्टार्टिंग में कोड भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी हमने क्लोजिंग नहीं की, क्लोजिंग करने के लिए हमें सेम यही चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, बैक स्लैश और ये, अब ये देखें ये स्केप सीक्वेंस आ गया और ये भी स्केप सीक्वेंस आ गया, ये ओपनिंग टैग कोट आ गया और ये क्लोजिंग कोट आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये देखें इंट्रोडक्शन टू सी शार्प, अब जो है ना दोनों तरफ कोटेशन आ रही हैं, ओपनिंग भी एंड क्लोजिंग भी। ठीक है, इसी तरह हम जो है अब न्यू लाइन हमने अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट करनी है, मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन फिर न्यू लाइन फिर टू फिर न्यू लाइन फिर सी शार्प। तो अगर मैं यूँ करना चाहता हूँ तो इंट्रोडक्शन के बाद मैं बैक स्लैश एन लिख दूंगा, इसका मतलब न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर मैं यहाँ टू प्रिंट करेगा, टू प्रिंट करने के बाद फिर न्यू लाइन पे जाएगा और फिर सी शार्प को प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैं इसे अब रन करता हूँ। ये देखें इंट्रोडक्शन टू सी शार्प न्यू लाइन पे उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये जो है अगर मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन को मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं नॉर्मल इसको लेकर यहाँ पर मैं टैब यानी कि बैक स्लैश टी, ये टैब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, 8 स्पेसिस जो है ना वो दूर चला जाएगा, ये टू सी शार्प जो लिखा हुआ है ना, ये 8 स्पेसिस लेके दूर चला जाएगा। मैं इसे रन करता हूँ, ये देखें इंट्रोडक्शन टू सी शार्प, बीच में बहुत सारी स्पेस है, तकरीबन ये 8 स्पेसिस के बराबर होती है। तो आगे टू सी शार्प प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से स्केप सीक्वेंस जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। बेसिकली स्केप सीक्वेंस की जो डेफिनेशन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ एक बार फिर। स्केप सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स है जो कि स्टार्ट होता है बैक स्लैश के साथ, और उसका कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इसलिए हम बैक स्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टार्ट होता है बैक स्लैश के साथ सी शार्प के अंदर। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं बुक नेम के बजाय कर देता हूँ dr, यानी कि डायरेक्टरी, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ डायरेक्टरी। ठीक है, अब मैं किसी डायरेक्टरी में जो है ना जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ तो इस सी ड्राइव के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है बुक, उसके अंदर मेरा एक और फोल्डर है सी शार्प, और उसके अंदर मेरी जो है ना एक बुक पड़ी है जी, फॉर एग्जांपल abc.pdf। ठीक है, ये एक मेरा एक यूँ समझ लें एक पाथ है जिसके अंदर पहले वो सी ड्राइव में जाएगा, फिर वो बुक यहाँ पर बुक्स लिख दें, बुक्स के फोल्डर में जाएगा, फिर सी शार्प के फोल्डर में जाएगा, फिर उसे यहाँ पर एक बुक मिलेगी जिसका नाम है ABC, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं या कोई भी आपकी बुक का नाम हो सकता है abc.pdf। ठीक है, तो ये एक मैंने पाथ जो है जैसे विंडो के अंदर होता है वो मैंने पाथ यहाँ पर प्रिंट कर। अभी ये फ़िलहाल जो है ये एरर देगा। ठीक है, ये देखें कंपाइल टाइम पे ये एरर दे भी रहा है, अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊँ तो ये एरर दे रहा है। उसकी वजह ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ये बैक स्लैश लिखते हैं तो वो उसको स्केप सीक्वेंस कंसीडर करता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं इसको मैंने लिखा ना ये बैक स्लैश एन, तो उसने ये समझा है कि ये कोई स्केप सीक्वेंस है। ठीक है,
तो अब उसके साथ मैंने लिख दिया बी। अब स्केप सीक्वेंस और कैपिटल बी, इसका कोई यानी कि वो नहीं है, स्केप सीक्वेंस इस नाम का है ही नहीं कोई, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो एक एरर शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर बैक स्लैश बी कर दूँ और मैं इसको स्पेस दे दूँ, सॉरी एन कर दूँ, ये देखें, तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। वो ये समझ जाएगा कि ये क्या है, ये एक न्यू लाइन के लिए जो है प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल बी कर दूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ना ये काम करता है। तो यहाँ पर था बुक्स, ये अभी देखो एरर दोबारा से शो कर देगा। ठीक है, यही मैं एन कर दूँ तो एरर ख़त्म कर देगा, या ये हम यहीं पे एन लिख के वो कर दूँ तो एरर ख़त्म कर देगा, देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो बाय डिफ़ॉल्ट स्केप सीक्वेंस को बैक स्लैश को एज अ स्केप सीक्वेंस कंसिडर करता है, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, और ये रन नहीं होने देगा, मैं इसे रन करूँगा तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, ये देखें। ठीक है, ये एरर शो कर रहा है, देखें अनरिकॉग्नाइज्ड स्केप सीक्वेंस। मैंने आपको बताया ना कि उसे ये समझ नहीं आ रही कौन सा स्केप सीक्वेंस आप लिख रहे हो। ठीक है, वो पहचान नहीं पा रहा स्केप सीक्वेंस को। मैंने आपको बताया कि सी शार्प के अंदर जब आप स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट समझता है कि कोई स्केप सीक्वेंस लिख रहे हैं, तो इसलिए हम सिंगल स्केप सीक्वेंस नहीं लिखते। ठीक है, अब इसका क्या हल है, मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ, ये चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका हल ये है कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आपने बैक स्लैश को प्रिंट करना है तो आपको 2 दफ़ा बैक स्लैश लिखना पड़ेगी। एक, ये देखें, एक दफ़ा लिखा तो इसका मतलब है स्केप सीक्वेंस शुरू हो रहा है, और उसके साथ का जो है ना वो करेक्टर है जो स्केप सीक्वेंस के साथ लिखा जाता है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये एरर ख़त्म हो गया, और अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है प्रिंट होने के बाद। ये देखें सी ड्राइव बुक्स सी शार्प और abc.pdf। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर आपको मैंने स्ट्रिंग टाइप के बारे में बता दिया, एस्केप सीक्वेंस की भी आपको थोड़ी बहुत ही समझ आ गई होगी। ये कोई 4-5 मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा 3-4 और हैं। आप नेट पे लिखेंगे एस्केप सीक्वेंस इन सी शार्प तो आपको छोटी सी लिस्ट है, कोई 10-12 हैं, आपको समझ आ जाएगी इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट कर दें, मैं जो है ना अगली किसी वीडियो में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा जिस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वर्बाटिम रिट्रेल्स के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होता है। अब इसी स्ट्रिंग को आप देखें, ये जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है, इस स्ट्रिंग ये रीडेबल नहीं है। ठीक है, ये समझ नहीं आ रही। अगर ये तो छोटी सी है तो आपको यानी कि वो लग रही है, लेकिन अगर यही स्ट्रिंग काफ़ी बड़ी हो ना तो ये इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह ये स्केप सीक्वेंस मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, कहीं पे एंड इस्तेमाल करूँगा, कहीं पे ये टैब इस्तेमाल करूँगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो रीडेबिलिटी जो है ना वो उसकी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेट करने के लिए मैं इसको वापस सिंगल बैक स्लैश के अंदर ले आता हूँ, जो कि पहले एरर शो कर रहा था, अभी भी एरर शो करेगा। और इस कोटेशन के बाहर, यहाँ पर ये जो ओपनिंग कोटेशन है, इसके बाहर मैं एक साइन है ऐड साइन को मैं लिख देता हूँ। ये देखें वो एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब एरर नहीं है। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा, इसे रन करके देखूँगा, तो ये देखें वही आउटपुट आई है जो बार बार मुझे स्केप सीक्वेंस लिखने से आ रही थी। बार बार मुझे हर जगह स्केप सीक्वेंस लिखना पड़ता था, तभी वो जो है ना इसको बैक स्लैश को प्रिंट करता था। लेकिन अब मैंने सिर्फ ये वर्बाटिल जो रिट्रल है ये मैंने लिख दिया, तो अब ये इस स्ट्रिंग को मैं जैसे भी लिखूंगा वो इसको नॉर्मल कंसिडर करेगा। ठीक है, इसको यानी कि नॉर्मली जो मैं इसको लिखूंगा वहाँ पर उसको बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करेगा जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, नॉर्मल। ठीक है, ये इसको स्केप सीक्वेंस को जो है ना ये इग्नोर कर देगा, ये क्योंकि मैंने आपको बताया बैक स्लैश जहाँ आ रहा हो उसको स्केप सीक्वेंस समझता है। तो अब ये स्केप सीक्वेंस को नहीं, स्केप सीक्वेंस को इग्नोर करेगा ये, और वैसे का वैसा ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप इसके बारे में भी आपको समझ आ गई होगी। वर्बाटिम रिट्रल जो है मैंने आपको बताया स्ट्रिंग को एक तरह से रीडेबिलिटी उसकी सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो हम कैसे करते हैं, कोटेशन से बाहर हम उसको एट द रेट जो साइन होता है उसके ज़रिए हम अचीव करते हैं, ताकि स्ट्रिंग जो है ये बिल्कुल उसकी जो है ना हमें पढ़ने में मुश्किल ना हो, और उसकी जो रीडेबिलिटी है, जो पढ़ना है, वो बहुत आसान हो जाए। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपसे ये बात करनी थी कि जो ये मैं कोर्स बना रहा हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, मैंने बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिया है, बहुत ही ज़्यादा कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिया है। इतनी मैंने कंपनियों में इंटरव्यू दिया है कि मुझे सवाल भी याद हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इतने मैंने कंपनीज़ में ना इंटरव्यू दिया है। तो मैं ये पूरा यानी कि कोर्स बनाऊंगा, सी शार्प के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। आपने इन तमाम वीडियोस को गौर से देखना है, और मैं आपको दावा दे सकता हूं कि ये वीडियोस देखने के बाद आप किसी कंपनी में जाएंगे और वो आपसे 10 सवाल पूछें और उसमें से आप 7-8 का भी जवाब सही दे देते हैं, तो आपके जो हायर होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने लाजमी इन वीडियोस को देखना है। मैं जहाँ जहाँ इंटरव्यू मुझे लगेगा कि ये एक कॉन्सेप्ट है और इसके लिहाज से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको एड्रेस करूँगा कि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि एक अलहदा से प्ले लिस्ट भी बनाऊँ जिसमें इंटरव्यू के जितने आज तक मुझसे सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूँ, ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी से इंटरव्यू पास कर सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो आपने लाजमी इस चीज़ को सीखना है। ठीक है, और देखना है। और मैं इस हफ्ते बड़ा मसरूफ़ था जिसकी वजह से मैं वीडियो अब क्योंकि पिछली मेरी जो लास्ट वीडियो पार्ट 3 वो ज़रा यानी कि काफ़ी पहले मैंने अपलोड की थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं जो है ना इस यानी कि वीडियो बना सका, पार्ट 4 बना सका मैं। तो अब मैंने बना दी है ये पार्ट 4, और मैं कोशिश करूँगा क्योंकि सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे संडे जो है ना 2-2 3-3 वीडियो मैं अपलोड कर दूँ हफ्ते में, ताकि आप लोग देखते रहें। तो ये लाजमी कोर्स आप लोगों ने सीखना है। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ठीक है, पार्ट 5 में हम मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।